गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग साइंस की सीरीज को आगे की तरफ अग्रसर करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स विटामिन्स, महत्वपूर्ण तथ्य विटामिन्स और उसके बारे में, उसके स्रोत क्या क्या हैं, उसके रासायनिक नाम क्या है, इन सभी बातों के को आज चर्चा करेंगे। आइए हम लोग करते हैं स्टार्ट। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स के साथ। विटामिन ए, सबसे पहला विटामिन ए होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है बाबू? रेटिनॉल। इसको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से आपको रतौंधी रोग होती है। और इसका स्रोत क्या क्या है, किससे आपको खाने से आपको विटामिन ए की पूर्ति होती है? तो गाजर है, दूध है, अंडा है और फल है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप करेंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हो गए इसके, आपको इस स्रोत को समझना होगा कि विटामिन ए की जिसकी कमी होती है सबसे पहले उसको गाजर, दूध, अंडा और फल का सेवन बिल्कुल करना होगा। अब आते हैं विटामिन बी 1। विटामिन बी के आपके पार्ट होते हैं। विटामिन बी वन होता है, बी 2 होता है, बी 3 होता है, बी 5 होता है, बी 6 होता है, बी 7 तक होते हैं, बी 12 होते हैं। तो इतनी आपके टाइप्स विटामिन बी के हैं। तो विटामिन बी में बी 1, सबसे पहले विटामिन बी 1 के बारे में बात करेंगे। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होते हैं आपको? विटामिन बी का नाम थायमीन होते हैं। अभी थायमीन क्या होते हैं सबको पहले समझना होगा। थायमीन, आपसे क्वेश्चन सीधा में रहेगा कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है बाबू? थायमीन है। और इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? इसकी कमी से आपको बेरी रोग होती है। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी रोग होती है? तो बेरी। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो मूंगफली है, आलू है और सब्जियां हैं। मूंगफली, आलू और सब्जियां में विटामिन बी 1 पाई जाती है। और इसका रासायनिक नाम क्या है बाबू? थायमीन है। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो बेरी इसका मेन आपको बीमारी का नाम है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी आपके पास याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लोबिन होता है, राइबोफ्लोबिन। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? जैसे त्वचा फटना या किलोसिस इस बीमारी का नाम है। त्वचा फटना जनरली आपके पास जब भी त्वचा में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे त्वचा किसी किसी का फट जाता है, तो उसमें आपको किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी 2 के कारण। उसका रासायनिक नाम क्या है बाबू? तो राइबोफ्लोबिन। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ। अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ अगर हम लोग लेते हैं तो त्वचा की फटनेस बीमारी से हम लोग छुटकारा मिल सकती है। उसके बाद आते हैं विटामिन 3। विटामिन बी 3 को रासायनिक नाम बोलते हैं बाबू नियासिन। क्या बोलेंगे इसको? नियासिन बोलेंगे। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे मंद बुद्धि या बाल सफ़ेद होना या मंद बुद्धि। जो बच्चे थोड़ी सी पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है, उनको सोचन क्षमता कम होती है, उनको बोलते हैं हम लोग मंद बुद्धि। जो उनकी समझिए कि मेंटली थोड़ा सा आप लोग कमज़ोर होते हैं, उनको तो मंद बुद्धि बोलते हैं। मंद बुद्धि या बाल का सफ़ेद होना आपको विटामिन बी 3 की कमी से होता है। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है बाबू? नियासिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नियासिन। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। अगर ये सब आप सेवन करते हैं तो इन सभी रोगों से आप छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 का रीजन्स क्या हैं? तो विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या है आपके पास? पेंटोथेनिक अम्ल है। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो त्वचा दाद या प्लेग्रा। एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं कि प्लेग्रा या त्वचा दाद किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी 5 की कमी से होता है। इसका स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो मांस होता है, मूंगफली होता है और आलू होता है। इसको बोलते हैं विटामिन बी 5 की कमी से आपके पास त्वचा दाद और प्लेग्रा रोग आपके पास होती है। जिसका रासायनिक नाम क्या है? पेंथोनिक अम्ल। उसके बाद विटामिन सी आते हैं, 6 आते हैं। विटामिन बी 6 का आपको रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन इसका नाम है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम तो पायरिडॉक्सिन आपके नाम से जाना जाता है। और इसको एनीमिया और त्वचा रोग, एनीमिया आपको पास रोग का नाम है, त्वचा रोग भी एक रोग का नाम है। तो एनीमिया और त्वचा रोग की
वजह क्या होती है, तो विटामिन B6 की कमी होती है। तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है और इसका रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन है। और इसकी स्रोत क्या क्या है, तो दूध, मांस और सब्जी है। उसके बाद आते हैं विटामिन बाबू H या B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन इसको याद रखना होगा, विटामिन B7 तो बायोटीन। और इससे बाबू कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो लाकवा या शरीर में दर्द होता है। शरीर में जब भी कहीं दर्द होता है, जैसे जोड़ उड़ पे दर्द होता है या उसका लाकवा एक बीमारी होता है, पैरालिसिस, और ये विटामिन B7 या H की कमी से होता है। इसकी पूरा करने के लिए इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो आपके पास ईस्ट है, गेहूँ है और क्या है, आटा है। तो गेहूँ, आटा और ईस्ट इसकी आपको स्रोत हैं। विटामिन B7 की पूर्ति आपको इससे मिल सकती है। उसके बाद आते हैं बाबू विटामिन B12। विटामिन B12 को रासायनिक नाम बोलते हैं साइनोकोबालमिन, इसको बोलते हैं साइनोकोबालमिन, इसका रासायनिक नाम है विटामिन B12 का। और इसकी कमी से आपको रक्त क्षीणता या पांडु रोग होता है। रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो मांस, कलेजी और दूध, इसको समझना होगा। उसके बाद बाबू सबसे इम्पॉर्टेंट बातें आती है विटामिन C। विटामिन C जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसके रोग कौन कौन से हैं, तो एस्कॉर्बी मिलता है, मसूड़ों का फूलना। जब भी आपको मसूड़ों का फूलना अगर हमारे पास अगर प्रॉब्लम्स होती है, या एस्कॉर्बी एक बीमारी का नाम है, तो वह विटामिन C की कमी से होता है। और इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, यानी खटरस वाली जितनी फल होती हैं, ये विटामिन C आपको इसको फुलफिल करता है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद विटामिन D के बारे में बात करेंगे। विटामिन D जो होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफ्रॉल होता है। क्या होता है सर, कैल्सीफ्रॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफ्रॉल है। और इसकी कमी से आपको रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स यानी कि हड्डियों में जब टेढ़ा मेढ़ा जब हड्डी होती है ना, उसका रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। इसकी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन D की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। इसका स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश, दूध या अंडा। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि सूर्य की प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन D मिलता है। और विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफ्रॉल। उसके बाद आते हैं विटामिन E। विटामिन E का आपका रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल, इसको याद रखना पड़ेगा। तो विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेराल है। और इसकी कमी से आपको नपुंसकता या बाध्यता होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाँझ, मतलब किसी स्त्री में मतलब स्त्री होती है, या नपुंसकता इसको बीमारी का समझिए का नाम है। और इसकी विटामिन E की कमी के कारण ही आपके पास होती है। और इसका स्रोत आपके पास मिल जाएगा हरी सब्जियाँ या मक्खन या दूध। यानी कि जो बच्चे मतलब जिस पुरुष को नपुंसकता या बाध्यता की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको हरी सब्जियाँ, मक्खन और दूध प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। जिसका कौन सी बीमारी के कारण होता है, तो विटामिन E की कमी के कारण होता है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल, इसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद करेंगे विटामिन K। विटामिन K को बाबू आपको रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन, क्या बोलते हैं इसको, फिलोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। और इसकी कमी के क्या क्या रोग होते हैं, तो रक्त का थक्का न बनना। रक्त में जब थक्का नहीं बनती है, तो विटामिन K, ये भी क्वेश्चन से एग्जाम में रहता है, किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन K के कारण। यानी कि जब आपकी रक्त अगर शरीर से बाहर आती है, तो कुछ क्षण बाद वो ऑलरेडी मतलब थक्का बन जाता है। तो अगर विटामिन K की कमी होगी, तो वह थक्का आपको नहीं बन पाएगा। तो विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का न बनना इस बीमारी का नाम है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो टमाटर, हरी सब्जियाँ या दूध। टमाटर, हरी सब्जियाँ या दूध। इस प्रकार हमने विटामिन के महत्वपूर्ण तथ्य को बारे में पढ़ा, जिसमें विटामिन ए को एक और आपको रिविजन करा देते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और उसकी कमी से आपको रतौंधी रोग होता है। और उसके स्रोत क्या हैं, तो गाजर, दूध, अंडा और फल होता है। जो आपने देखा था, एक बार और इसको रिविजन करवा देते हैं आपको। विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से आपको रतौंधी होती है। इसका स्रोत क्या है, गाजर, दूध, अंडा या फल। विटामिन B1, तो विटामिन बी के आपके 5-6 टाइप्स हैं, इसको समझना होगा। तो विटामिन B1 जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है।
इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो बेरी, इसका मूंगफली, आलू और सब्जियां इसका मतलब कि मेन स्रोत होता है। विटामिन बी टू जो होता है तो राइबोफ्लोविन होता है, और इसकी कमी से कारण त्वचा फटना या क्लोसिस होता है। इसकी कमी स्रोत क्या है, तो अंडा या दूध, हरी सब्जियाँ। विटामिन बी3 के बारे में बात करेंगे। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन होता है, और इसकी कमी से मंद बुद्धि या बाल सफ़ेद होना, यानी कि विटामिन बी3 की कमी से कारण ही बाल सफ़ेद होना या मंद बुद्धि बच्चों में पाई जाती है। और इसको पूरा करने के लिए दूध, मांस और टमाटर और मूंगफली की सेवन बहुत प्रचुर मात्रा में करनी चाहिए। उसके बाद विटामिन बी5 आपने देखा था। विटामिन बी5 का नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है, जिसके कारण त्वचा दाद या प्लेग्रा नामक रोग होता है। एग्जाम में रहते हैं, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है, तो विटामिन बी5 की कमी कारण होता है। और इसकी पूर्ति क्या होती है, तो इसकी पूर्ति के लिए मांस, मूंगफली और आलू का सेवन करना होगा प्रचुर मात्रा में। ये जो पार्ट दिए गए इसको प्रचुर मात्रा में आपको यूज करते हैं तो आपको विटामिन बी5 की कमी से कमी आपको नहीं होगा। जब कमी नहीं होगा तो आपको त्वचा दाद या फ्लेग्रा रोग बीमारी आपके पास नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरोडेक्सिन है, और विटामिन बी6 के कारण ही एनीमिया या त्वचा रोग होता है। और इसकी करने के लिए आपको दूध, मांस और हरी सब्जी का यूज करना होगा। विटामिन बी7 या विटामिन एच इसको बोलते हैं हम लोग बायोटीन बोलते हैं रासायनिक नाम। लकवा या शरीर में दर्द होता है। विटामिन बी7 या एच की कमी से विटामिन शरीर में दर्द होगा या लकवा बीमारी होता है। इसको ईस्ट, गेहूँ और अंडा ये आपके स्रोत हैं। विटामिन बी12 के बारे में बात करते हैं। इसका नाम था साइनोकोबालमिन, और इसकी कमी के कारण रक्त क्षीणता या पांडु रोग होता है। इसकी पूर्ति के लिए मांस, कलेजी या दूध का यूज कर सकते हैं। उसके बाद विटामिन सी आता है, जो एग्जाम की दृष्टि से चारों पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कर्बिक एसिड है। इसके कमी के स्रोत क्या है, स्कर्बिक, मसूड़ों का फूलना या इसके खटरस जितने फल होते हैं वो विटामिन सी में पाए जाते हैं। विटामिन जो डी होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफ्रॉल, और इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो रिकेट्स होता है या ऑस्टियोमलेशिया होता है। सूरज की प्रकाश से आपको विटामिन डी मिलता है, और अंडा से भी आप अंडा या दूध से भी विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद विटामिन ई आता है, तो विटामिन जो ई है इसका रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेराल है, जिसकी कमी से नपुंसकता या बाध्यता आता है, जिसकी हरी सब्जियां, मक्खन या दूध इसके स्रोत हैं। विटामिन जो के है तो इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, और इसकी कमी के कारण रक्त का थक्का न बनना होता है। जैसे स्रोत क्या क्या हैं, टमाटर, हरी सब्जियां या दूध इसके स्रोत हैं आपके पास। तो इस प्रकार आपने विटामिन के तत्व के बारे में पढ़ा, और इसको रिविजन्स करना बहुत ज़रूरी है। रिविजन्स आप करते हैं तो फिर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन की जितने क्वेश्चन है सब एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन से कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट साइंस सीरीज के बारे में वीडियो हम अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ।